जय हिंद दोस्तों, डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि श्वसन तंत्र। हमारा सेशन आज से ये शुरू होगा दोस्तों। इसके बारे में जानेंगे विभिन्न जीवों का कैसे श्वसन होता है, केंचुओं में कैसे श्वसन होता है, या मानव का श्वसन कैसे होता है, या फिर हमारे आपका जो हो जाएगा मेंढक जो होता है, मेंढक में या कीट वर्ग में होता है, एक कोशिकी में कैसे श्वसन होता है। इन सब बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हमारा श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम, विभिन्न जीवों में श्वसन के अंग, जो विभिन्न जीव होते हैं उनमें श्वसन अंग जैसे एक कोशिकी होता है, जैसे पैरामीशियम हो गया या अमीबा हो गया। अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि में श्वसन अंग नहीं पाया जाता। ये सब श्वसन अंग नहीं पाए जाते थे, श्वसन कैसे करते होंगे बेचारे। इन लोगों में पूरी बॉडी के द्वारा श्वसन होता है, एक कोशिकी होते हैं, ठीक है। ये सब एक कोशिकी होते हैं, इनके पूरी बॉडी के द्वारा श्वसन होता है, जिसे हम डेगुआ कहा जाता है या बॉडी कैविटी कहा जाता है। इसमें श्वसन संपूर्ण शरीर से में होता है, डेगुआ या बॉडी कैविटी के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को विसरण यानी डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे आपके जो एक कोशिकी जो होते हैं उनका श्वसन होता है दोस्तों। उसके बाद आइए देख ले रहे हैं केंचुआ, यानी जो अर्थवर्म होता है, हमारा आपका किसान का मित्र जो होता है केंचुआ, उसके बारे में जान ले वह कैसे श्वसन करता है और गीली मिट्टी में क्यों पाया जाता है। जैसे केंचुआ क्या होता है, ये नमी युक्त यानी अपनी मोस्ट स्किन से क्या करता है, श्वसन करता है। इसमें श्वसन नमी युक्त त्वचा यानी मोस्ट स्किन के द्वारा होता है। ये अपनी त्वचा को जब तक नमी बरकरार रहेगी तभी तक श्वसन कर पाएगा, और इसको नमी मिलेगी कहाँ, गीली मिट्टी के पास मिलती है। इस कारण यह केंचुआ हमारे आपके देखेंगे गीली मिट्टी के आसपास ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण उसकी त्वचा में नमी बरकरार रहती है और जिस कारण से वह श्वसन करता रहता है। फिर आइए देख ले रहे हैं जलीय जीव। जो जलीय जीव होते हैं जैसे हमारे आपका मछली वर्ग हो गया, टैडपोल हो गया, उसके बाद हमारा आपका हो जाएगा झींगा हो गया, मतलब जितने लोग मछली वर्ग में आते हैं, ठीक है, उन लोगों का श्वसन कैसे होता है आइए देख ले रहे हैं। उनका श्वसन यानी गिल्स यानी हमारे आपका गलफड़े से होता है। गिल्स यानी गलफड़े के द्वारा होता है। जैसे देख लीजिए इनमें श्वसन क्या होता है, गिल्स यानी गलफड़े के द्वारा होता है। ये लोग अपना श्वसन गलफड़े के द्वारा करते हैं। आइए देखते हैं फिर हमारा कीट वर्ग जो आते हैं, कीट वर्ग के बारे में जान ले रहे हैं। कीट वर्ग में क्या होता है, इसमें श्वसन अंग विशेष प्रकार की नलिका के द्वारा होता है। इसे क्या कहते हैं, श्वसन रंध्र कहते हैं, जिसे हमें आपका ट्रैकिया कहते हैं, इसके द्वारा होता है। जो हमारे आपके कीट वर्ग होते हैं जैसे हो गया मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, या फिर कॉकरोच हो गया, ये सब पूछता रहता है। कॉकरोच में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, मक्खी में पूछता है, मच्छर में पूछता है। इस जितने भी आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की नलिका पाई जाती है, जिसे हम आप क्या कहते हैं, श्वसन रंध्र कहते हैं, या हम उसे इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं, जिसके कारण उनका श्वसन होता है दोस्तों। वह अपने श्वसन का एक विशेष प्रकार, जैसे हमारे आपके यहाँ होता है क्या श्वसन होता है, नाक वहां से फिर नासा कपाट से नासा छिद्र से होते हुए फिर कंठ से होते हुए हमारे यहाँ पे फेफड़े अलवेली तक जाता है। ये सब इन सब के बारे में जब मानव श्वसन बताएंगे वहाँ पे अच्छे से बताएंगे। अभी केवल और केवल हम जितने भी पृथ्वी पर जीवित प्राणी उनका श्वसन कैसे होता है उनके बारे में जानने का परिचय करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारे आपका जो मानव वर्ग में आएंगे, जब हम उसके बारे में अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं ये सब जो कीट वर्ग होते हैं ये सब क्या होते हैं, नोट करके हमने एक चीज लिखा देखो। कीट वर्ग को आर्थ्रोपोडा संघ के में रखा गया। संघ हमारे समूह, आर्थ्रोपोडा समूह जो होता है बहुत बड़ा समूह होता है। अच्छा, वो आर्थ्रोपोडा के किस क्लास में रखा गया इन लोगों के, तो आर्थ्रोपोडा वाली वर्ग क्लास, जिसे हम इंसेक्टा वर्ग कहते हैं, इंसेक्टा वर्ग में रखा गया है, तथा यह सबसे बड़ा वर्ग होता है। आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा वर्ग में इन लोगों को रखा गया। यह सबसे बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा वर्ग होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा कीट पतंगे जैसे होते हैं हमारे आपके, क्या क्या होते हैं, जैसे इसमें क्या हो जाते हैं वर्ग में क्या क्या होते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गई इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, जितने भी तिलचट्टा हो गया, ये तिलचट्टा हम इसे कहते हैं कॉकरोच को, या फिर हमारा आपका ये टिड्डा हो गया, ये सब जितने भी मतलब प्रजाति के पाए जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार का श्वसन रंध्र पाया जाता है, जिसे हम आप क्या कहते हैं, उसे ट्रैकिया कहते हैं। ये सब का श्वसन होता है इसके माध्यम से दोस्तों। आइए हम देख ले रहे हैं 5वें नंबर पे मेढक। मेढक एक ऐसा प्राणी है, यह 3 अवस्था में श्वसन करता है। जब यह बच्चा यानी टैडपोल रहता है तब वह अपने गिल्स यानी क्या करता है, गलफड़े से श्वसन करता है, यानी मछली की तरह रहता है। जब मछली की तरह रहता है, गिल्स यानी हमारे आपके गलफड़े के द्वारा श्वसन करता है। उसके बाद जब ये हमारा आपका क्या हो जाता है, जमीन पर आ जाता है, जब जमीन पर रहने लगता है क्या करता है,
जमीन पर रहने के कारण ये जो अपना आपका क्या करता है, फेफड़े से यानी लंग्स से श्वसन करता है, फेफड़े से श्वसन करता है यानी लंग से। और जमीन के अंदर जब कभी कभी चल जाता है, ये जब क्या आता है जमीन के अंदर जाता है, उसके अंदर वह क्या करता है, त्वचा यानी स्किन से अपना श्वसन करता है। दोस्तों ये हमारा मेढक का पूछता है, मेढक का 3 अवस्था होती है श्वसन करने के लिए, यानी कि क्या हो जाए, गिल्स, फेफड़ा और उसके बाद त्वचा। यह जब जमीन पर रहेगा तो फेफड़े के द्वारा पूछेगा, और जमीन के अंदर रहेगा तो क्या बताएंगे हम आप लोग, स्किन यानी त्वचा से। ठीक है। और जब यह पानी में रहेगा, जब पानी में तैरता, जब टैडपोल अवस्था में रहेगा, जब टैडपोल अवस्था में रहेगा तब यह क्या करेगा, अपने गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करता है। ये सब हमारे जितने भी क्या होते हैं, प्राणी जितने होते हैं, जो हमारे आपके पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, इनके श्वसन के बारे में जानते हैं। आइए फिर अब अपने हम चलते हैं श्वसन यानी मानव तथा स्तनधारियों, जिस मानव को भी स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, स्तनधारी ही कहा जाता है, इसलिए हमने लिख दिया मानव तथा स्तनधारी जितने भी होते हैं लोग, वो लोग उन लोगों का श्वसन जो हमारे आपके फेफड़े यानी लंग से होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपको मानव के लंग से यानी फेफड़े के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे हमारे आपके मानव में श्वसन होता है, निःश्वसन, और हमारे आपका श्वसन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये सब बारे में बताएंगे। मानव की जो है आवाज मोटी क्यों होती है, महिला की आवाज पतली क्यों होती है, बच्चों की आवाज पतली क्यों रहती है, इसका क्या कारण है। इन सब सारे की बातों में जब द्वितीय लैंगिक जनन होता है तब जाके हमारे आपका जो आवाज का डिफरेंस होता है। इसके सब बारे के बातें में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों। हमारा बताया तरीका आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।